हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बेंड इन द रिवर का चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि फर्डिनांड ने स्कूल का लेजर चुरा लिया था और उसने उसको लाके सलीम के घर पे रख दिया था। तो सलीम इस चैप्टर में जाता है स्कूल में लेजर वापस करने के लिए। वहाँ पे वो फादर हुस्मान को ढूंढता है जो कि स्कूल को चलाते हैं। वो एक बेल्जियन प्राइस्ट है या फिर बेल्जियन टीचर है, वो भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे सलीम का स्वागत एक और टीचर करते हैं, एक बेल्जियन टीचर। और वो उसे ये बताते हैं कि फादर हुस्मान जो है स्कूल में नहीं है और वो जंगलों में चले गए हैं किसी काम के लिए, इसलिए सलीम उनसे नहीं मिल सकता। तो सलीम उसके बाद एक और टीचर से बातचीत करता है और वो टीचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा होता है। उसे जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उन लड़कों पे, उन अफ्रीकन लड़कों में। और ऐसा कहता है कि ये लोग जो होते हैं अपने लड़कों को भेजते हैं हमारे स्कूल में, और इनके बच्चे तो चाहे तो पूरा स्कूल ही चुरा के ले जाएंगे। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई कल्चर नहीं है, मैनर्स नहीं है, चोर कहीं के। मतलब एक रेशिज्म जो है, वो उसका कहना है कि जो ट्राइबल अफ्रीकन लोग हैं उनका जो पूरा जात ही है चोरों का जाति है। तो फिर यहाँ पे उसका एक रेशियल थॉट पता चलता है। और वो ये भी कहता है कि वहाँ पे उसको सही सही खाना खाने को नहीं मिलता, जो स्कूल का खाना है बहुत ही बकवास बनता है। तो बहुत चिड़चिड़ा सा होता है और क्या ये भी वार्निंग देता है कि जो लड़के हैं इन सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, देख लेना ये लोग भीख मांगेंगे स्कूल में रहने की, फिर भी इन्हें स्कूल में जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाके सीधा फादर हुस्मान से ही बात करो। ये सब सुन के सलीम वापस चला आता है। उसके बाद एक हफ्ते बाद सलीम वापस से स्कूल जाता है। तभी फादर हुस्मान वापस आ चुके हुए होते हैं, तो वो उससे मिलता है। और फादर हुस्मान जो है काफ़ी टैंड हो गए होते हैं इतने लंबे सफ़र में, लेकिन फिर भी हेल्दी होते हैं। और वो सलीम को अपना कलेक्शन दिखाते हैं जो कि उन्होंने घूमते टाइम कलेक्ट किया था, जो कि बहुत सारे मास्क होते हैं। और वो सारे मास्क ऊड से बनाए गए हैं, ऊड में कार्विंग करके मास्क्स बनाए गए हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बनाए हैं। और ये सारी चीज़ें फादर सलीम हुस्मान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो इन्हें लेकर कलेक्ट करके आए हुए होते हैं। उसके बाद सलीम उनको वो लेजर वापस लौटाता है और सारी कहानी बताता है। फिर फादर उस्मान कहते हैं ज़्यादा वो इसको लेके स्ट्रेस नहीं लेते, बट वो खुश होते हैं कि उन्हें वो लेजर वापस मिल गया। और वो कहते हैं कि चलो उन लड़कों को टाइम आने पर खुद पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। उसके बाद वो सलीम को वो जो कार्व्ड चीज़ें लेकर आए हुए होते हैं। स्कूल में एक मोटो लिखा हुआ होता है, लैटिन में लिखा होता है, वो वर्ड टेक्स्ट में है, आप देख सकते हो। उसका मतलब है आउट ऑफ अफ्रीका ऑलवेज समथिंग न्यू। तो ये इसका मतलब है जो कि वो सलीम को बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे ट्रैवल करते करते उन्हें कितनी नई नई चीज़ें जानने को मिली ट्राइबल कम्युनिटीज़ से, कि इतनी नई नई चीज़ें जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं थी या सोची भी नहीं थी कि हो सकती है, उनको पता चले। और बहुत सारी चीज़ें वो कलेक्ट करके भी लेकर आए हैं। तो सलीम ये सुन के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहा था, या बहुत ज़्यादा शॉक भी हो रहा था एक ही टाइम पे, क्योंकि एक बेल्जियन होते हुए भी जो फादर हुस्मान थे वो अफ्रीकन कल्चर को और अफ्रीका की चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू करते थे, उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी या सुपेरियरिटी मानते थे। तो और उनकी इस बात से सलीम खुद भी कहीं न कहीं सहमत था कि हाँ, अफ्रीका में बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं जो कि शायद इस दुनिया में और कहीं हों। इस बात में कोई भी मतलब झूठ नहीं है, पूरी सच्चाई है। सलीम भी इस बात से सहमत था। उसके बाद फादर हुस्मान टाउन के मोटो के बारे में सलीम को समझाते हैं। टाउन का भी मोटो लैटिन में था और वो मोटो ये था कि ही अप्रूव्स ऑफ द मिंगलिंग ऑफ पीपल एंड बॉन्ड्स ऑफ यूनियन। तो फिर ये मोटो ये कहता है कि जो सारे लोग हैं, जितने भी अलग अलग जगह के, चाहे वो यूरोपियंस हो या अफ्रीकन्स हो, इंडियंस हो, कहीं के लोग हो, सबको साथ में रहना चाहिए, सबको आपस में घुल मिलना चाहिए। और इनका जो यूनियन है, उनका जो जुड़ाव है, इसको खुद ही यहाँ पे गॉड को बोला गया है, द ऑलमाइटी गॉड भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और ये जो चीज़ थी वो किसी मॉन्यूमेंट में कार्व की गई थी, मतलब एक मॉन्यूमेंट में लिखा गया था। ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था जब
कॉलोनियल स्टीमर सर्विस जो कि रिवर में चलता था उसका 60 ईयर्स पूरा हो गया, तो उसी की खुशी में एज अ मेमोरियल टाइप का एक मोनूमेंट बनाया गया था, जिसमें कि ये लाइन जो टाउन का भी मोटो है इसको कार्व किया गया था। अब इस मोटो की भी एक कहानी थी जो कि फादर बताते हैं। उनका कहना है कि ये मोटो लाया गया है एक पोइट्री से। वो पोइट्री लिखी हुई थी एक रोमन हीरो के ऊपर जो कि अफ्रीका आया था किसी काम से, और जब वो वापस इटली जाने से पहले कुछ देर के लिए जहाँ पे वो स्टीमर्स का जो कॉलोनियल स्टीमर सर्विस जहाँ पे है उनका हेडक्वार्टर, वहीं पे उसने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड भी किया था। और उसे अफ्रीका इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो ये चाहता था कि सारी ज़िंदगी वो वहीं पे रहे, इटली कभी वापस ही ना जाए। लेकिन उसके जो गॉड्स है, जो रोमन गॉड्स है, उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी और उसको ज़बरदस्ती इटली भेज दिया। उसे वहाँ सारी ज़िंदगी रहने की परमिशन नहीं मिली। तो फिर एक्चुअल मोटो ये था कि गॉड अलाउ नहीं करते हैं रोमन्स और अफ्रीकन्स या फिर सारे जातियों का मेल, सारे जातियों की यूनिटी, साथ में घुल मिल के रहना या आपस में रिप्रोडक्शन करना, ये चीज़ को गॉड फेवर नहीं करते हैं। लेकिन जो टाउन का मोटो है अभी उसी चीज़ से लिया गया है, लेकिन उसी का उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है कि लोग आपस में साथ घुल मिल के रहना चाहिए, गॉड उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जाति पात अलग अलग है इसीलिए आपस में रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। और और एक चीज़ भी यहाँ पे फादर हुस्मान कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन को, उसके डेवलप्ड नेचर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, साइंस हो, लिटरेचर हो, हर चीज़ में ज़्यादा वो लोग एक्सपर्ट थे। जबकि अफ्रीकन सिविलाइजेशन उसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव थी और बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गई थी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और चीज़ से भी अग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोपियन रूल की वजह से अफ्रीका जो है मर गया, जो ट्रू अफ्रीका था वो मर गया। अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता था अगर यूरोपियंस चाहते तो, लेकिन उन्होंने अपनी सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक रखी, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ की। और अफ्रीकन्स को, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम इंडियंस को स्लैब बना के रखा था, वैसे ही अफ्रीकन्स को भी यूरोपियंस ने स्लैब बना के रखा था, उनको डेवलप होने नहीं दिया। तो असलियत में अफ्रीका की मौत का ज़िम्मेदार है ये कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे चैप्टर 4 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।